तीर्थ में जब भी कभी जाए तो 3 काम जरूर करना। लिख लें, लिख लो आप, काम में आएगी बात। स्वयं भगवान महादेव नंदी के सामने कहते हैं उनकी ही यात्रा सार्थक होती है जो तीर्थ में जाकर 3 काम करते हैं। तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्य, तीर्थों में 3 काम जरूर करना। बच्चों ठीक बैठो। तीर्थ में जाकर के 3 काम करना। क्या क्या? तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्य, स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में जाते हैं तो या तो वहाँ कोई सरोवर है या कोई नदी है। भले ही आप 1 महीना रहते हैं, उसमें कम से कम 1 दिन वहाँ आप स्नान जरूर कीजिए, वहाँ की नदी में या वहाँ के सरोवर में। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब आप तीर्थ में जाते हैं तो 1 भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप स्नान न करें। बहुत दुर्मट लोग नहाते ही कहाँ हैं, नहीं नहाते। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि तीर्थ में रहने वाले लोग, हे नंदी, 3 काम नित्य करें। एक है स्नान, एक है दान और एक है जप। जो आपके हाथ में ये मालाएं लगी हैं, जो आप जप कर रहे हैं, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। जप का अर्थ होता है ईश्वर स्मरण। ज्यादा बाजार करने में मत लगे रहिए, फालतू की पंचायत में मत लगे रहिए। तीर्थ में जाएं तो हरि स्मरण, भगवान का दर्शन और जप। जप का मैं तो ध्यान से भी ज्यादा है जो आप जप करते हैं, इसकी बहुत बड़ी महिमा। तो तीर्थ में जाएं तो 3 काम। स्नान, सूर्य उदित होने से पहले ही नहा लें, आपको कुंभ पर्व का सौभाग्य मिलेगा। जो सूर्य उदय से पहले नहा लिया जाता है उसे गंगा स्नान कहते हैं। 3 से 4:30 के बीच में स्नान कर लेते हैं, उसको कुंभ स्नान कहते हैं। और सूर्य उदय से लेके 1:24 तक जो नहा लेते हैं उसको मानव स्नान कहते हैं। और जो 8, 9, 10, 11, 12 बजे नहाते हैं, सच यही है, उसको पिशाच स्नान कहते हैं ग्रंथों में। पिशाच स्नान है, रक्त स्नान है। वो नहाना वाना कुछ भी नहीं है, रक्त के खून के कुंड में गिरना है। मनुष्य स्नान सूर्य उदय के 1:24 के बाद तक है। 6 बजे सूर्य उदित होता है तो 7:15 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए हर हालत में। ये तो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए 3 बजे से लेकर के हर हालत में 5:30, 5 बजे से पहले स्नान। 3 से 4:30 कुंभ स्नान है, इसको अमृत योग कहते हैं। 3 से 4:30 के बीच में जो नहाते हैं वो रोजाना अमृत कुंड में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। उसको रोजाना अमृत कुंड में स्नान करने का फल प्राप्त होता है जो 3 से 4:30 के बीच में स्नान कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा स्नान है। 4:30 बजे से लेकर के जो सूर्य उदय होने से पहले तक स्नान कर लेते हैं उसको ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी बड़ा अद्भुत है। ऋषि उसे कहते हैं जिसको इंद्रियां उसके बस में है। ऐसा कोई जीवन जिए इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो जाएंगी। ऐसा भारत है जहां स्नान शुचिता पवित्रता के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत देश हैं जहां स्त्री पुरुष रात के 12 बजे नहाते हैं। वो कोई पूजा पवित्रता के लिए नहीं नहाते, वो तो चमड़ी चमकाने के लिए। लेकिन यह संस्कृति भारत की ही धन्यवाद के प्रतीक है, जहां बिना स्नान किए कोई मंदिर में देवालय में प्रवेश नहीं करता। यहां स्नान को देव कार्य से जोड़ा गया है। यदि आपसे बन जाए तो आज की कथा में ये लेके जाइएगा, आप हर हालत में 5:30 बजे तक नहा लें। आप 1 महीने में ही अपना परिवर्तन देखिए और उसके परिणाम देखिए। आप एक सुकून देखिए, एक शांति देखना, एक चेहरे पर नूर देखना। सूर्य उदय के पहले का स्नान। और जो
9-9 10-10 बजे जब धूप बाहर निकल के आ जाती है और तब नहाते हैं, उनका खून ऐसे खत्म होता है जैसे गरम तवे के ऊपर पानी डालते ही खत्म हो जाता है, छुन छुन करके। कभी आपने गरम तवे पर पानी डाला हो तो छुन छुन करके वो खत्म हो जाता है। उन लोगों को 3 प्रकार की बीमारी होती है जो धूप में नहाते हैं, वात, पित्त और कफ। और ये जितनी भी बीमारियां हैं उनका जड़ यही है, वात। उनके शरीर का मोटापा बढ़ता है, थायराइड हो जाता है, कमर निकल जाती है इधर उधर, भोजन पचता नहीं है। बात पित्त का अंदर का तंत्र कमजोर हो जाता है, बिल्कुल लीवर, किडनी ये सब काम नहीं करते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। कफ, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, पानी भर जाता है फेफड़ों में, तो फिर उसके पास बचा ही क्या है। यह तब होता है जब आपका स्नान करने का क्रम ठीक नहीं है। कोई बीमारी नहीं होगी। हम लोगों को तो बुखार आता ही नहीं है भगवान की कृपा से, क्यों? टाइम से नहाते हैं इसलिए। कभी आपने सुना है हमारे बच्चों को किसी को फोन किया हो, आपने कभी सुना हो किसी ने जवाब दिया हो कि महाराज जी को बुखार आ गया है? आता ही नहीं है भगवान की कृपा से, नहीं आता, फीवर नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें जीवन जीने की एक कला प्राप्त हो गई है। जीवन कैसे जिया जाए ये सूत्र मिल गया है, प्राप्त हो गया है सूत्र। यदि आपसे बनता है तो आप भोर में सूर्य उदित होने से भले ही 10 मिनट पहले नहा ले। आप स्नान करके देखिए तो सही। नित्य स्नान करने वाला व्यक्ति हर रोज हर दिन तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त करता है। इसमें लिखा है, इस पन्ने में इसमें लिखा है, उसको रोजाना तीर्थ नहाने का फल मिलता है। जो सूर्य उदय होने से पहले नहा लेता है, स्नान कर लेता है। हम तो देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, लेकिन हर प्रातः हमारा तीर्थ के रूप में ही होता है, क्योंकि हम भोर में जल्दी नहाते हैं। इसलिए भगवान महादेव कहते हैं, नंदी, जो तीर्थ में 3 काम कर लेता है उसका जीवन धन धन हो जाता है। लिखा, तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम। 3 काम है, स्नान, दान और जप। तीर्थों में रहने वाले लोगों के पास व्यापार नहीं है, वो अपना जीवन जी रहे हैं तीर्थों में, उनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। तीर्थ यात्री आते हैं, तीर्थ में रहने वाले पंडे, पुजारी, वानप्रस्थी लोग, कीड़े मकोड़े, बंदर, भालू, ये सब तीर्थ यात्रियों के ऊपर डिपेंड। मैंने वृंदावन में देखा, कोरोना काल में लोगों का आना बिल्कुल बंद हो गया, और सत्य यही है, भूख के मारे बंदर मर रहे थे बिल्कुल। सुबह ही सुबह का समय था, 20 मई थी उस दिन, मुझे आज भी ध्यान है। शास्त्री जी और ये आचार्य जी, राममोहन शास्त्री जी, ये और शास्त्री दोनों ये परिक्रमा करके आए थे वृंदावन की। परिक्रमा के लिए इक्का दुक्का लोग निकलते थे, उनके लिए रोक नहीं थी इस सुबह ही। तो ये मुझे आके बोलते हैं, कहते हैं महाराज जी आश्रम के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, एक काम कर दो। मैंने कहा बताओ क्या बात है? बोले कि भूख के मारे हमने अपनी आंखों के सामने बंदरों को, बंदरियों को मरते देखा, इनके लिए कहीं कोई भोजन की व्यवस्था हो जाए। मैंने कहा अभी इसी समय। देर नहीं लगाई, क्विंटलों चने खरीदे, केले खरीदे, और उस दिन से लेकर के आज तक इन बंदरों की सेवा बंद नहीं है। हम यहाँ हैं, हमारा ड्राइवर पुरुषोत्तम इस सेवा में लगा हुआ है आश्रम में। तो प्रकृति आशीर्वाद देती है। क्या वृंदावन में हम जैसे लोग नहीं रहते? बहुत लोग रहते हैं। आज तुलसी वन आश्रम की ग्रोथ इन सेवा कार्यों से, पूरी प्रकृति बहुत आशीर्वाद दे रही है। हजारों बंदर भोजन करता है आश्रम के माध्यम से, हजारों की संख्या में बंदरों का भोजन चलता है। फ्रूटी पीते हैं, भुने हुए चने खाते हैं, केला भरपेट खाते हैं, पूरा आनंद है। और बड़ी कृपा करी है इन्होंने।
कुछ करोगे तो मिलेगा। धरती में बीज डालने पर ही क्विंटलों की फसल मिलती नहीं, कुछ नहीं। मनुष्य जीवन मिला है, तीर्थों में जाएं, देने से मन चुकी है। देते देते व्यक्ति देवता बन जाता है। रामचरित मानस के उत्तरकांड के द्वार नंबर 126 के नीचे सेकंड नंबर की चौपाई में बाबा तुलसी ने बड़ा अच्छा लिखा। सोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रते मते सोही पाकी। पाकी पवित्र, जो अपनी बुद्धि को पवित्र रखना चाहते हैं तो धन की पहली गति यही है, वह धर्म के ऊपर खर्च होना चाहिए। और आप लोग बड़े बड़भागी हैं, आपका धन सार्थक हो गया, आपका धन धर्म में लगा है। कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने पैसा कमाकर बेटियों के विवाह पर खर्च किया है। ऐसा बताते हैं कन्या के विवाह पर पैसा खर्च किया जाता है पिता के द्वारा, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसे तत्काल मिल जाता है। बेटी का कन्यादान विवाह करने का इतना बड़ा महत्व है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है कन्या का हाथ पीले करने पर, उसका विवाह करने पर, उसका कन्यादान करने पर इतना बड़ा फल है। लेकिन किसी भाई ने अपने 20 नाखूनों से कमाकर, धन कमाकर अपनी बहन का विवाह किया है, उसको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बहन के ऊपर धन खर्च करना। तालियां बजाना मत बिल्कुल भी, शर्म लग जाएगी आपको, नजर लग जाएगी। धरती पर वह भाई, स्कंद पुराण से मैंने बोल दिया है, बलराम जी ने जब अपनी बहन का कन्यादान किया, सुभद्रा का, ये वहां का चैप्टर है, उस भाई का धन कृत हो जाता है, बहन के लिए खर्च कर देता है। और बड़ा अच्छा होता है, बड़ा भाई होता है, बहन छोटी होती है, माता पिता उस समय बूढ़े हो गए होते हैं, जिम्मेवारी उसी पर आ गई होती है, और वो पैसा कमा करके अपनी अनुजा छोटी बहनों का विवाह करता है। कोई पुण्य नहीं है इसके सामने। जो गिरे हुए बुद्धि दिमाग के हैं वो तो मम्मी पापा से लड़ते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या करें, हम तो तुम्हारी औलाद का भरण पोषण कर रहे हैं। वो ऐसा भी बोल देता है। जितने भी भाई लोग मुझे सुन पा रहे हों, कभी तुम्हें भतई बनने का मौका मिले, भगवान सांवरिया सेठ को हजारों बार प्रणाम करना। जिस समय तुम बहन के यहाँ भात भरने के लिए जाते हो, ये प्रकृति तुम्हें सांवरिया सेठ के रूप में देखती है। भाग्य की सराहना करना कि तुम इस धरती के भगवान की तरह भगवान हो। बहन के यहाँ भात भरने को जा रहे हो। ये धरती पर एक सच्ची प्रीति तो बहन और भाई की ही है। इतना पवित्र रिश्ता है, विधाता ब्रह्मा अतिशय प्रसन्न हुए उस दिन, जिस दिन यह रचना की धरती पर। बहन भी वह है जिसको अपने पति से ज्यादा भरोसा अपने भाई के ऊपर होता है। और एक बात मेरी लिख लेना, जीवन में पति धोखा दे सकता है, लेकिन जिंदगी में भाई ऐसा है, भाई कभी बहन को धोखा नहीं देगा। रावण में एक खूबी थी, अपनी बहन के लिए राम से लड़ गया, पूरे कुनबे को समर्पित कर दिया, उसने बहन को धोखा नहीं दिया। भाई है ही ऐसा, बहन को पति दे सकता है। 5 पांडव सामने बैठे हैं, द्रौपदी चीख रही है, 5 पांडव सहयोगी नहीं बने, श्री कृष्ण द्वारका वारे भगवान गोविंद द्रौपदी ने जिसे भाई बनाया। साड़ी विच नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है, वसन रूप भय श्याम। बहन और भाई का रिश्ता ही इतना अद्भुत है। एक बार मैं पुनः प्रसंग में आपको लेकर के आ रहा हूं, और यह कहता हुआ कि तीर्थ में जरूर जाएं। 1.5 महीना तो साल में तीर्थ में ही निकालें। जो 60-50 के नीचे के हैं वो 1.5 महीना तीर्थ में निकालें। जो 60 साल के ऊपर के हैं वो 10.5 महीना तीर्थ में निकालें। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, वानप्रस्थ जीवन जी रहे हो, सब जिम्मेवारियां, बेटियां भी ससुराल पहुंच गई, बच्चों को भी बच्चे हो गए, अब घर की लपसी मत खाओ, तीर्थों में रहो। 10.5 महीना उनके लिए तीर्थ है।
कभी याद घर परिवार की आवे तो 45 दिन घूम घाम के आ जाओ, फिर तीर्थ में पहुंच जाओ, अंतिम श्वास तीर्थ में निकले। और पहले ऐसा ही होता था। जिनके अभी बच्चे कामयाब नहीं हो पाए हैं, नौकरी चाकरी से लगे नहीं हैं, बेटियां अभी ससुराल पहुंची नहीं हैं, 45 दिन एक वर्ष में उनके लिए भी तीर्थ बताया है। तीर्थ का मतलब है जो हमें तारता है। तीर्थ एक जहाज की तरह। मैंने वाल्मीकि रामायण वृंदावन से कही थी कोरोना काल के आरंभ में, बहुत व्याख्यान हुआ इसके। तीर्थ का मतलब है जो हमें तारने में बिल्कुल सहायक है। तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखिए, तीर्थों को गंदीला ना करें, चाहे जो चीज खा पी करके फेंक दें, नहीं, ये भगवत अपराध है। तीर्थ में किया गया सदकर्म अनंत गुना फलदायी होता है, अक्षय हो जाता है। तो तीर्थों में किया गया पाप भी तो वज्र की तरह हो जाता है। दुनिया के हर कोने का किया गया पाप तीर्थ में कट जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया अपराध कहीं भी नहीं कटता, कहीं भी नहीं धुलता। इसलिए तो तीर्थ में बहुत सावधान रह करके जीवन जीने की जरूरत है। कितनी भी गलत आदत लगी हो, तीर्थ में कभी शराब मत पीना, तीर्थ में जुआ मत खाना, मांस मदरा तीर्थ में बिल्कुल भी नहीं, खोटे काम मत करना तीर्थ में, बिल्कुल विषैले काम मत करना तीर्थ में। जीवन खत्म हो जाएगा, बनेगा नहीं कैसे। भगवान शंकर यही तो बताते हैं, कहते हैं तीर्थे क्षेत्रे तथा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्य मूकताधापयानर। जो तीर्थ में जप नहीं करते, धर्म पुण्य नहीं करते, स्नान नहीं करते, तीर्थ में दान नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, शंकर कहते हैं कि हे नंदी, वह लोग रोग और दरिद्रता से बच नहीं सकते। उन्हें बीमारी फैलेगी और कंगाल बनकर जीवन जिए। तीर्थों में सदकर्म ना किया जाए, अच्छे काम ना किए जाए। तीर्थों में यदि अपराध होता है तो मौत तो बिगड़ती ही है, लेकिन दो चीजें आ जाती हैं उस स्त्री पुरुष के पास, एक रोग और एक गरीबी। ये मैं सब बातें प्रमाणित कह रहा हूं। यदि मेरी बात गलत है तो कोई काट के बताए फिर। हाँ, यदि मैं प्रमाणित नहीं कह रहा हूं तो ये भी तो मैं बोलता हूं, कोई बोले तो सही कि तुमने ये गलत बात बोल दी है, प्रमाणित बात नहीं है। मैंने तो गंगाजली लेकर के कसम खाई है, बिना प्रमाण के मैं पवित्र व्यासपीठ से कोई अपनी मन मुताबिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को कंफ्यूज में नहीं डालूंगा। कल हमने एक वीडियो डाली, शंकर पर तुलसी चढ़ती है। लोगों ने इतनी बड़ाई, इतनी प्रशंसा की है, अच्छे अच्छे वक्ताओं के मैसेज आए मेरे पास। जब उन्होंने वो श्लोक की कटिंग और उसका अर्थ पढ़ा है, उन्होंने मुझे धन्यवाद भेजा है। कल ही वीडियो डाली है कि शंकर को तुलसी चढ़ाने से मृत्यु लोक में सुख और मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसका श्लोक और उसके नीचे अर्थ लिख के भेजा। विरोधी कोई नहीं मिला। यदि किसी ने एक भी मैसेज लिखा हो कि तुमने कैसे, वो लिखेगा कैसे? प्रमाण तो हमने वीडियो के संग ही भेजा है, उसकी फोटो खींच करके। तो इस व्यासपीठ से बिना प्रमाण के कोई बात होगी ही नहीं। हम लोगों के साथ पूरा देश जुड़ा है, हमारे ऊपर विश्वास किया है। लोग हमें पूछ के एकादशी करते हैं, लोग हमें पूछ करके प्रदोष करते हैं, उनको पता है कि यहां से जवाब ठीक मिलेगा। तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हमें समाज को कंफ्यूज नहीं करना। जो बात है वो हकीकत बोलिए। वैसे ही तुलसी घरों में नहीं मिल रही है, तुम्हें ये और कह दो कि देवताओं को नहीं चढ़ती, तो बेचारी तुलसी कहां जाएगी? वैसे तो यज्ञ करके तो अब अश्वमेध यज्ञ और आयु यज्ञ तो हो नहीं रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम करके ही लिखा है। जो कोई स्वर्ण दान का कितना बड़ा महत्व है, इतनी महंगाई में सोना कहां से आएगा? तो पद्म पुराण में लिखा है कि सुबह ही सुबह तुलसी का दर्शन, बंदन, परिक्रमा, उसके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दो तो मैं 50 किलो सोने का दान करने का पुण्य मिल जाता है। ऐसे तुलसी तो बचेगी, और जहां तुलसी होती है उस घर में कोई दोष नहीं होता। मत्स्य पुराण में लिखा है जिसके आंगन में तुलसी पूजती है उस घर में पितृदोष गायब हो जाता है। उस घर में पितृदोष, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। तो तुलसी को वंदन हो, प्रार्थना हो तुलसी।
एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। तो बड़ा आग्रह पूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूं मैं आपको, तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम। जब भी आप तीर्थ में जाएं तो 3-4 चीजें वो लेके जाएं, अपनी लेके जाएं। फ्री फंड की ना चाहें, एक अपना आसन, छोटा 1.5 बाई 1.5 का या 2 बाई 2 का आसन, जिसको घड़ी करके आराम से हमारी तरह थैला में रख लो। हम रेल में, हवाई जहाज में, देश में, प्रदेश में, कहीं भी आसन संग चलता है। भजन का अपना एक आसन, एक पंचपात्र, एक माला झोली और एक माथे पर लगाने के लिए रोली तिलक, चंदन रोली जो भी लगाते हैं। और भी कर लो तो इतना बड़ा पीतल का देवला, इतना बड़ा, एक पैकेट रोई, एक माचिस और एक डिब्बी घी, और इतना बड़ा तांबे का लोटा सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, पूजा के लिए। पंचपात्र तो रखिए ही, छोटा सा इतना बड़ा पंचपात्र रख लो, इतनी बड़ी लुटिया रख लो। भगवान सूर्य को हम अर्घ दें तो जल की मात्रा 1.25 किलो, 1.25 सेर पानी होना चाहिए। आप इतनी बड़ी गिलसिया में देते हैं, यह भी विधान है। सूर्य भगवान को जब हम अर्घ दें तो 5 पौआ जल, देवताओं को मंदिर में भोग लगाएं, शंकर को विशेष रूप से भोग लगाएं तो इसमें 5 पौआ भोग यानी 1.25 सेर भोग, और ऊपर 1.25 रुपया, ये सब चीजें लिखी हैं। हमारे वृद्ध लोग बड़े होशियार होते थे गुरु के। अब आप कहोगे ये बढ़िया महाराज जी ने बात बता दी, अब 100 रुपया चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, 1.25 रुपया चढ़ाएंगे। लेकिन 1.25 रुपया ये वाला नहीं, 1.25 रुपया चांदी का जितना मूल्य बनता हो उतना चढ़ाइए। ये ठोपड़िया नहीं था उस समय, चांदी का चलता था, सोने का चलता था। यदि 1.25 रुपया लेके चल रहे हो तो 1.25 रुपया चांदी का जो मूल्य हो वो उतना। बात तो तभी सही मानी जाएगी। ये ठोपड़िया तो नहीं था उस समय, चांदी का था। तो अब 1.25 रुपया का कितना हो जाएगा चांदी का मूल्य, वो आप हिसाब गुणा भाग लगाते रहिए। कथाएं बड़ा आनंद देती है और ऐसा सूत्र देती हैं कि जीवन बिल्कुल एकदम बन जाए, बदल जाए। तो जब तीर्थ में आप जाएं तो इतनी चीजें लेकर के जाएं, और एक ही बार तो आपको बनाने की जरूरत है। मेरी बात मान लोगे, फायदे में रहोगे, घाटा कुछ नहीं होगा। और घाटा हो जाए तो फाइन लगा देना मेरे ऊपर, चाहे जितना। मेरे पास तो है नहीं कुछ फाइन देने के लिए, लेकिन हनुमान जी लगने ही नहीं देंगे, मुझे ये भी पता है। ये चीजें आप अपने साथ लेके तीर्थों का आनंद लीजिए। ऐसे नहीं भागते भागते भागते, चूहा भाग बिल्ली आई, चूहा भाग बिल्ली आई। जीवन भर भागते कब तक भागोगे? थोड़ा चैन से बैठिए। आज ही आए, सुबह 8:30 बजे उतरेगा महाराज जी, शाम 6 बजे गाड़ी। हमने कहा आई क्यों थे, घर ही रहते। थोड़ा चैन भी पकड़िए। जीवन भर तो हो गया तुम्हें भागते भागते, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए, आदमी बूढ़ा हो गया, तुम भी पोपली हो गई, बत्ती सी टपक गई, कमर तीर कमान की तरह झुक गई, तो भी भागने से अभी बंद नहीं हो। चुप होके बैठ जाओ आराम से। नाग पंचमी यहीं की कर लो, काल रूपी सांप नहीं खाएगा। नाग पंचमी यहीं की कर लो, महाकाल की। दुनिया में नाग पंचमी मनाई जाती है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर तो उज्जैन में ही होते हैं, वर्ष में एक बार जिसका कपाट खुलता है। तीर्थ में आह तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र मुक्ता प्रिया नर। जलाशयों में जो बाथरूम करते हैं, मलमूत्र विसर्जित करते हैं, शिव महापुराण में लिखा है ऐसे लोग गूंगे और बहरे बन के पैदा होते हैं। इसलिए नदियों को गंदगी से बचाइए। नाभि के नीचे का वस्त्र नदियों में मत धोइए। शंकर की आवाज है ये। नदियां देवताओं को बहुत प्रिय हैं। नदियां देवताओं को प्रिय नहीं होती तो कन्हैया यमुना के किनारे, राम सरयू के किनारे और महादेव
गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे वास नहीं करते। इनको नदियां प्रिय हैं। इसलिए तो वो बोल रहे हैं नदियों को बचा लो कैसे। नदियां सूख जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर्यावरण खत्म हो जाएगा। ये वर्षा कहां से होती है? नदियों में जल है तभी तो होती है। 4 मेघ हैं, वो 4 मेघ नदियों से पानी उठाते हैं, नदियों से उठा करके फिर बरसा देते हैं, जल को, पानी को नीचे गिरा देते हैं। नदियां ना होंगी तो वर्षा कम हो जाएगी, आदमी भूखा प्यासा सब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए नदियों की गरिमा बना करके रखें। नदियों के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा हो। नदियों में दीपदान करने से खानदान परिवार की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। नदियों को चुनरी उड़ाने से घर की भाग्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, घर का सुख बढ़ता है, घर में आनंद बढ़ता है। घर में चुनरी नदियों को उड़ाने से, दीपदान करने से। आप यहाँ आए हैं, यही माता क्षिप्रा बह रही है, पानी में नीचे उतरना मत, गहरा है पानी। संध्या काल में एक दिया जला के आ जाया करो। नदियां बड़ी अद्भुत हैं। तो 3 बातें आप लिख लो। एक तो स्नान, सब नहा के आए हैं कि कुछ बिना नहाए भी आए हैं? ये मैया बिना नहा के आई है? ये हाथ नहाने वालों के उठ रहे हैं कि बिना नहाने वालों के? अच्छा, बिना नहाने वालों के। कोई बात नहीं, आज नहा के नहीं आए तो कल से नहाते रहिए रोज। अच्छा, नहा के आए हैं। तीर्थ में एक भी दिन बिना स्नान किए न रहे। दूसरी बात, तीर्थ में जप करें। और तीसरी बात, तीर्थ में दान पुण्य करें। तीनों बात लिखी हैं। सौनक्षियों ने सूर्य जी को पूछा यदि ना करेंगे तो कह दिया अन्यथा रोग दारिद्र मूकत्वा व्यापिया नर। यदि ऐसा न करोगे तो रोगी और दरिद्र और गूंगे बहरे बनने को तैयार हो जाएं। फिर तीर्थों में ताप प्रताप संताप हाल ही कटते हैं, देर नहीं लगती। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल देते हो, वॉशिंग मशीन में कपड़े कभी धोए आपने? वॉशिंग मशीन में उसका स्विच बिजली के बोर्ड से जोड़ दिया जाता है। पहले इसमें पानी भर देते हैं, फिर कोई क्वालिटी का पाउडर डाल देते हैं, फिर उसमें कपड़ा डाल देते हैं, फिर स्विच ऑन करते हैं। एक उसमें पाइप नाली सी लगी होती है, वो पंखा उसका घूमता रहता है और मैल कट कट के बाहर निकलता रहता है। ऐसा ही तो होता है। जीवन भी बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह है। इसमें श्रद्धा का जल डालिए, विश्वास का पाउडर छोड़ दीजिए, बुद्धि रूपी वस्त्र को डाल दें। इसमें डाल दिया, कभी नहीं डाला। श्रद्धा का जल भरें और इसमें विश्वास का पाउडर डाल दें। तत्पश्चात बुद्धि रूपी वस्त्र को छोड़ दें इसमें, और धर्म रूपी स्विच ऑन कर दें तो पाप रूपी मैल कट कट के बाहर निकल जाएगा, जीवन चमक जाएगा, हम निष्पाप हो जाएंगे। निष्पाप किसे कहते हैं? जिसके अंदर पाप है ही नहीं। तो उसके लिए तीर्थ हमारे लिए एक बड़े सहायक बन रहे हैं। तो तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नान दान जपाधिकम। जब जब भी हमारी तीर्थ में कथा हो तब तब दान पुण्य जरूर करना, और हमारे लिए ताली जरूर बजाना, क्योंकि आपके धन को धर्म में लगाया जा रहा है और उसका अनंत गुना फल दिलवाया जा रहा है उसको। भले ही आप 1 रुपए का सहयोग करें। अब तो मुझे ध्यान लग गया है, अब 1 रुपया आप चांदी का समझोगे, ये लोहे वाला नहीं समझोगे। भले आप 1 रुपए का सहयोग करें, लेकिन जब जब तीर्थ में कथा होती है तब तब आप अवश्य में सहयोगी बने। वो जैन जैसे महातीर्थ में सप्तपुरियों में नाम, जहां कुंभ लगता है,
17 तारीख से नासिक में आयोजन है। जहां राम जी पहुंचे, राम घाट पर स्नान किया, सूर्पणखा नाक कटा के चली गई। भगवान त्र्यंबकनाथ जहां बैठे हुए हैं, 12 वर्ष के बाद जहां कुंभ का महापर्व लगता है, राम जी की यात्रा काल का अद्भुत स्थान है। और भगवान की कृपा से अगले ज्योतिर्लिंग का दर्शन यहां भी होगा और ऐसे अद्भुत महारुद्राभिषेक होगा। वहां भी जितने भी मराठी भाई बहन हैं, आप जरूर आइए। महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी भी, मध्य प्रदेश भी जुड़ाई है, आप भी पहुंच सकें, जरूर पहुंचिए नासिक में। बहुत आनंद लेंगे, अद्भुत आनंद आवेगा, अच्छा लगेगा, पूरा आनंद होगा। नासिक में है अगला कार्यक्रम। एक बार फिर मैं आपको निवेदन कर दूंगा अभी बीच में, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या लिखा है? क्षेत्रे पापस्य कर्णम दृढ़म भवति भूषुरा, पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापमन्वपि नाचरेत्। कहा कि जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करके अपना जीवन जीता है, वह अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी भूल कर रहा है। इसलिए पवित्र क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग थोड़ा सा भी पाप न करें, बिल्कुल भी न करें, ऐसा लिखा है, बिल्कुल पाप न करें। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करने का जैसे भी मौका मिले, अब इसमें लिखा है बहन के माध्यम से, पति के माध्यम से, बेटों के माध्यम से। मान लिया जाए आपका बेटा किसी तीर्थ में नौकरी करता है, यह आपका बहुत बड़ा पुण्य है, और इस मौके को ऐसे ही मत जाने दीजिए। साल में एक आध महीने उसके पास जाइए। बहुतों के बच्चे भुवनेश्वर में रहते हैं, वहाँ से पुरी जगन्नाथ बिल्कुल नज़दीक है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में किया गया जो सदकर्म है, हर समय पुरुषोत्तम मास का यानी अधिक मास का फल प्रदानित करता है, इसलिए तो उसका नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। स्कंद पुराण में बड़ा वर्णन है उसका। अब आपका बेटा भुवनेश्वर है, वहाँ के आसपास है, कभी बहाने से चले जाइए और उसके माध्यम से आपको पुरी का दर्शन हो सकता है। आपका बेटा कहीं गुजरात में है, वहाँ से द्वारका नाथ बड़े नज़दीक हैं और आपको ये मौका मिल जाएगा। आपका बेटा कहीं दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में रहता है, वहाँ से वृंदावन, मथुरा क्षेत्र, हरिद्वार कितना नज़दीक है, और आपको एक इतना बढ़िया अच्छा सा बहाना मिल रहा है, एक आध महीना वहाँ रह के आ जाइए, कभी वृंदावन चले जाइए, कभी हरिद्वार चले जाइए। तो यहाँ कितनी सुंदर बात कही है, बहन के माध्यम से, बेटे के माध्यम से, पति के माध्यम से और गुरुजनों के माध्यम से यदि तीर्थ मिलता है तो तीर्थ का लाभ लीजिए, उसको छोड़िए मत। ऐसा नहीं है गुरु ही आपको तीर्थ दे रहा है, उसमें आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका मामा मामी कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है और आपका पति भी हो सकता है। आपका पति तीर्थ में, उसको जॉब नौकरी मिल गई है, भले ही पैसा थोड़ा कम मिल जाए, उसको जोर मन दीजिए, अरे क्या है यहाँ पर, यहाँ तो सब साधु बाबा बैरागी रहते हैं, बड़े से शहर में ट्रांसफ़र करा के चलिए, जहाँ पर अपने हिसाब का पहन करके, चाहे जैसे चाहे, जहाँ बड़े बड़े मॉलों में, बड़ी बड़ी जगह पर, बाजारों में घूमें, तो ये दुर्भाग्य होगा। ये तीर्थ में रुकने के लिए कहिए, भगवान महादेव को प्रार्थना कीजिए, कहिए हे प्रभु कुछ वर्ष इस तीर्थ में हमारी और निकलनी चाहिए, ऐसी भावना। तीर्थों से भागे नहीं, तीर्थों में पहुंचे, वहां वास करें। यहाँ यही तो बोला जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार से प्राप्नोति मरणम न रहा, जो तीर्थ में मरता है यमराज उसको लेने को नहीं आते, ये ड्यूटी नहीं मिली यमराज को। यमराज ने पूछा था महादेव को कि सब जगह के प्राणी को मैं ही लेने को जाऊंगा, तो ऐसी भी कोई जगह है कि जहां आप मुझे अनुमति नहीं देंगे? तो शंकर जी ने कहा हाँ, जो तीर्थ हैं, तीर्थ में यदि किसी की मृत्यु होती है, उन्हें लेने के लिए या मेरा नंदी जाएगा या नारायण का गरुण जाएगा उन्हें लेने के लिए।
ये डिपार्टमेंट नंदी और गरुड़ के हाथ में है ये। तो लिखा है अथास्मन भारते वर्षे तीर्था प्राप्नोति मरणम नरः। भारतवर्ष के जो अद्भुत जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में यदि जिसकी मृत्यु होती है, वर्णन किया, वो लोग मुक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है, उनकी दुर्गति नहीं होती। पहले के लोग बड़े होशियार थे, तीर्थ यात्रा करने के लिए बुढ़ापे में जाते थे, और जब वो जाते थे तो पूरा खानदान परिवार रोता था। तीर्थ यात्रा के लिए तब ही लोग जाते थे उस समय जब आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी, और 100 में से 5 आते थे लौट के। 5%, 95% तो वहीं के हो जाते थे, पैदल जाते थे। वो होली को होली जलाई, गेहूं की बाल खाई, पड़वा की होली खेली, दौज के गूजा खाए, 3, 4 और 5 एक दूसरे के ऊपर रंग डाला, छठवीं और सप्तमी को उन्होंने प्रस्थान कर दिया। बस वो बासोड़ा पूजता है ना, सप्तमी होती है, शीतला सप्तमी, उसको पूजन किया, बुढ़ा बुढ़िया दोनों निकल गए। पैदल यात्रा होती थी, बैलगाड़ियां चलती थी, और यदि वो कहीं जीवित आ गए तीर्थ यात्रा करके तो 40 कोस के लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए। और कहा जाता था कि रामदास ताऊ की यात्रा पूरी हो गई है। पूरा 40 कोस का आदमी आता था, और वो एक पोटला बांध करके लाते थे प्रसाद का। प्रसाद में क्या होता था? चिनोरी होती थी, मिश्री मिली हुई होती थी। बद्रीनाथ से आते थे तो उसमें दौल और डले होते। दौल जानते हैं? दौल नहीं जानते हैं आप? चने की दाल के 2 भाग, उसके ऊपर छिलका ना हो, और वो मिश्री और चिनोरी के साथ मिलाकर खाने में बड़ा आनंद आता था। बद्रीनाथ में उसका भोग लगता है। लोग यहाँ से, मैं आपको निवेदन करूंगा, कभी अमरनाथ आप जाएं दर्शन के लिए। शंकर की कभी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ है। अमर कथा सुनाई गई, अद्भुत जगह। जीवन में कभी मौका मिले इस स्थान का दर्शन करना। यहाँ श्वेत धोती, बेलपत्र वहाँ चढ़ाने के लिए ये लेके जाना, उसकी महिमा है। द्वारकाधीश जाते हैं, तुलसी पत्र की, तुलसी की माला अपने यहाँ की लेके जाना, वहाँ पहनाना। बद्रीनाथ जाते हैं, चने की दाल अपने घर से जरूर लेकर के जाना, पुजारी को देना, वो भोग लगाएगा, लौटा करके आपको देगा। चिनोरी मिश्री में मिलाया उसको जाता है, फिर प्रसाद में बांटा जाता है। पहले ऐसा होता था, लोग आते थे यात्रा करके, भीड़ लगी हुई होती थी। वो दादा भी सबको देख करके आंख में प्रेम के आंसू आ जाते थे। बेटियां आती थी ससुराल से, वो अपने दादा दादी मम्मी पापा के गले से मिलकर के बहुत रोती थी। प्रेम के आंसू होते थे कि भगवान महादेव ने हमारे दादा दादी को, माता पिता को जिंदा वापस घर भेज दिया है। नहीं तो लोग पूरी तैयारी के साथ जाते थे, ये आज छोड़ करके कि हम जिंदे आ ही जाएंगे। आज जैसी तीर्थ यात्रा थोड़ी ही होती थी कि जाओ बिहारी जी का दर्शन करो, सुबह निकलो, शाम को घर आ जाओ। ना उन्हें कोई प्रसाद से मतलब हो, तो बिहारी जी की गेट के सामने बगल में आके छोले भटूरे खाते हैं। जीभ बड़ी चटोरी है। लेकिन पहले की जो तीर्थ यात्रा भी थी वो बड़ी अद्भुत थी अपने आप में। जब भी कभी तीर्थ यात्रा जाते हैं तो वहां का प्रसाद लेके आइए। प्रसाद हम सर्व दुखानम, संपूर्ण दुखों का नाश करता है प्रसाद। कमाल कर दिया आज की कथा ने। क्षेत्रे पापस्य कर्णम दृढ़म भवति भूसुरा। हे ब्राह्मणों, यदि धरती पर सूजी सोनक ऋषियों को सुना रहे ना, वो ब्राह्मण है। हे ब्राह्मणों, इस धरती पर यदि तीर्थों में किसी ने पाप किया तो पाप इतना बढ़ जाएगा कि काटने से कटेगा नहीं। पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप वर्णत न चरेत। और पुण्य क्षेत्र में रह करके जो व्यक्ति है वो दूसरी जगह पाप नहीं करता। तीर्थ में क्यों रहा जाता है? अब यहाँ एक प्रश्न किया गया।
तीर्थ में क्यों जाया जाता है? तो यहाँ वर्णन किया है, सूर्य जी कहते हैं जो तीर्थ में जाते रहते हैं वो अन्यत्र जगह पर कभी अपराध नहीं करते, पाप नहीं करते, और जो जीवन में निष्पाप होकर के रहते हैं घर में रहने पर भी वो स्थान उनके लिए फिर तीर्थ बन जाता है। और ऐसी जगह पर मृत्यु होने पर या तो गरुण आते हैं या भगवान नंदी देव आते हैं उस जीव को लेने के लिए। इसलिए तीर्थ में पहुंच करके वहां पर भजन पूजा पाठ, वहां से कुछ पूजा की चीजें कुछ भी, भले ही गले की एक माला ले लें, तुलसी ले लें, रुद्राक्ष ले लें, और भी कोई कड़ा ले लें। एक बार पार्वती और शंकर दोनों काशी के बाजार में निकले तो बड़ी बड़ी चीजें वहां थी। तो भोलेनाथ ने पूछा था पार्वती को, बताओ तुम्हें क्या गहना चाहिए, क्या चीज चाहिए, कान की बाली चाहिए या हाथफूल चाहिए या माथे की बिंदिया चाहिए, बताइए क्या चाहिए। भगवान शंकर जी मैया को पूछते हैं कि काशी के बाजारों में से कौन सा गहना तुम्हें चाहिए। तो उस समय देखिए मैया ने क्या बोला, काशी में खुली दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में इन दुकानों से तुम्हें क्या चाहिए। अपने 2 पंक्तियां 3 पंक्तियां देखिए, गाने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। काशी में खुली दुकान, शंकर जी कहते हैं काशी में खुली दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। स्वर्ग तालियां आप ही बजाएंगे। थोड़ा एक मिनट इसको थोड़ा लंबा। काशी में खुली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगे। गौरा रानी क्या लोगे, गौरा रानी क्या लोगे, गौरा रानी क्या लोगे, गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई। बिच्छू दिला दो भोलेना कि गौरा रानी क्या लोगे। अरे बिच्छू दिला दो भोलाना, गौरा रानी क्या लोगे। मैं खुली है दुकान कि गौरा रानी क्या लोगे। लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के
तो बस यही लूंगी। ये जी चुनरी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी, रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। कंगन तो मैं पहन के आई, कंगन तो मैं पहन के आई। ये जी मेहंदी लगवा दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ये जी मेहंदी लगा दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। कि गौरा रानी क्या दोगी, कि गौरा रानी क्या दोगी, कि गौरा रानी क्या दोगी, कि गौरा रानी क्या दोगी। काशी में खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या दोगी। काशी में खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या दोगी। हरि बोल। हार गले में पहन के आई, हार गले में पहन के आई। ये जी माला दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। माला दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, ये गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, ये गौरा रानी क्या लोगी। Nini da 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 nini baba da da mama baba da da mama baba ga ga mama de ga baba ga ga mama de mama de ga सा। में खुली है दुकान, ए गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, ए गौरा रानी क्या लोगी। झुमके तो मैं पहन के आई, झुमके तो मैं पहन के आई। इसी नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। नथनी दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी
क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, हे गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, हे गौरा रानी क्या लोगी। टीका तो मैं पहन के आई, टीका तो मैं पहन के आई। ए जी दिया लगा दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। ऐसी दिया दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। हो गौरा रानी क्या लोगी, हो गौरा रानी क्या लोगी, हो गौरा रानी क्या लोगी, हो गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। महादेव काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। कि गौरा रानी क्या लोगे। जय हो, गौरा रानी क्या लोगे। जय हो, गौरा रानी क्या लोगे। जय हो। गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगे। बोलो विश्वनाथ भगवान की, जय हो, महाकालेश्वर भगवान की। जय हो। कैसा लग रहा है, हैं? काशी में खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या लोगे। काशी में खुली खुली है दुकान, कि गौरा रानी क्या लोगे। झुमकी तो मैं पहन के आई, झुमकी तो मैं पहन के आई। नथुनी दिला दो भोलेनाथ के, बस मैं यही लूंगी। नथुनी दिला दिला दो। दो भोलेनाथ, मैं तो वशी ही लूंगी। जिस समय माताओं को पति से कुछ बात मनवानी हो तो उस समय इतनी सीधी हो जाती हैं कि धरती पर ब्रह्मा जी ने फिर ऐसी कोई सीधी दूसरी पैदा ही नहीं करी। जब कुछ अपनी बात मनवानी हो, कुछ पियर जाना हो, कुछ मंगाना हो, तो फिर देखो सीधापन एकदम बिल्कुल। वैसे भी माताओं के 3 रूप बताए हैं। कुछ सिखाती है तो सूर्यमुखी है, जिमाती है तो चंद्रमुखी है, बाप रे बाप क्रोध करे तो पूरम पट्ट ज्वालामुखी है। बड़ा डर लगता है उस समय तो। आप उज्जैन आइए, यहाँ के भी बाजार बड़ी जोर से सजे। यह भी होली से ही इंतजार में बैठे हैं, कब सावन आवे और यात्री आवे और हमारी चकाचक दुकानदारी चले। ये तो जरूर है 250 मांगते हैं, 50 में देते हैं।
मांगते हैं 250 और दे देते हैं 50 में। 2, 4, 5 रुपया कमाते हैं, अब इतना भी ना कमाएंगे तो उनका फिर घर कैसे चलेगा। मैं कहूँगा थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा ले भी लेते हैं तो ये भी तीर्थ में आपके लिए किसी दान से कम नहीं होता, उनका परिवार चलता है। इसलिए अपना मन छोटा ना करें। तीर्थ में यदि उन्होंने कुछ ज़्यादा ले भी लिया है तो आपको मौका मिला है यहाँ कुछ खर्च करने का, कुछ लेने का, खरीदने का। वो भी इंतजार में, प्रतीक्षा में बैठे हैं इतने लंबे समय से। यात्री लोग आएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है यदि आपसे ज्यादा दिलवा दिया है तो ये भी करामात महाकाल की है, ये भी उसने ही करा दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं इस प्रसंग को फिर आगे के लिए बढ़ाऊं। इसमें वर्णन किया है कि उन तीर्थों में जरूर जाइए जहां नदियां और समुद्र बहते हैं, या नदी है सागर बहते हैं, वहां जरूर जाइए। वर्णन किया हिमवद गिरिजा गंगा पुण्य सतमुखा नदी। हिमालय से एक नदी बहती है, उसका नाम है गंगा। इसमें लिखा है सतमुखा, मां गंगा को 100 मुख है। सब नदियों के मुखों का वर्णन शिव महापुराण में किया। जो मां भगवती जो गंगा है वो 100 मुख वाली नदी है। इसको 100 मुख है। वो वर्णन है हिमवद गिरजा गंगा पुण्या सतमुखा नदी। इस गंगा को 100 मुख है। ततीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्राण्यनेक। काशी जैसे पवित्र तीर्थ हैं वो इसी गंगा के किनारे बसे हुए। तत्र तीरम प्रशस्तम ही मृगे मृग बृहस्पतु षोड़ भद्रो दशमुखो पुण्योभीष्ट फल। यहाँ पर कीड़े मकोड़े पतंगे पेड़ पंछी जो भी कोई मौत को प्राप्त होते हैं तो वर्णन किया है कि उनका उद्धार आत्म कल्याण होता है, उनकी दुर्गति नहीं होती। किसी भी प्रकार से जीव की यहाँ पर मृत्यु होती है गंगा के घाट गंगा के तीरे तो उनकी दुर्गति नहीं, वो अपने आप में मुक्त हो जाते हैं। फिर का ऐसी नदियों के किनारे स्नान बंदन पूजन भजन ये सब होना चाहिए। उसके तत्पश्चात 24 मुख वाली नदी है। इस नदी का नाम है माता नर्मदा। रेवा मैया जो नर्मदा मैया उसको 24 मुख हैं। से पुराण में लिखा है चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। मां नर्मदा का नाम नदियों में नहीं आता, महानदी में आता है। विशेष नदी में जो सप्त नदी है उसमें मां नर्मदा का नाम है। इसलिए तो कहा गया कि गंगा का स्नान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है मां भगवती नर्मदा का दर्शन करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। मां नर्मदा का महात्म्य में 14 तारीख को ओमकारेश्वर से नाव में बैठ करके 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही 14 तारीख अगस्त वाली। जो वहाँ आसपास के लोग हैं ओमकारेश्वर आ जाना, दर्शन कर लेना, आके थोड़ी मुलाकात भी हो जाएगी क्योंकि वहाँ के आसपास भी मैंने कथाएं करी हैं। भगवान ओमकार ममलेश्वर के दर्शन हो जाएंगे और 2-2 बातें आपसे हो जाएंगी। अपनी हम आपको सुना देंगे, आपकी हम सुन लेंगे। टाइमिंग से ध्यान रखना, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ओमकारेश्वर मां नर्मदा का पावन किनारा है जहां नर्मदेश्वर प्रकट होते हैं। बड़ी अद्भुत जगह है। आजकल तो मंदिरों में अंदर जाने नहीं दिया जाता। ओमकारेश्वर भगवान की व्याख्या है, महिमा है, नीचे से कोई पाइपलाइन नहीं है लेकिन नर्मदा मां का जल ऑटोमेटिक ओमकारेश्वर की पिंडी के बगल में से निकलता। वैज्ञानिक लोग अचंभित हुए इस बात को देख करके। ऐसे भगवान ओमकार मानधाता राजा ने यहां तप किया है। पहाड़ के ऊपर आज भी ओम बना हुआ है ओमकारेश्वर। पहाड़ों के बीच में मां बह रही है। गंगा का स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है मां तो नर्मदा का सिर्फ दर्शन करने से उतना फल मिल जाता है। और देवताओं में हनुमान और नदियों में
नर्मदा जो कि चारों युगों में रहती है, और कोई ऐसी नदी नहीं है जो चारों युगों में हो। मत्स्य पुराण में जो प्रलय का वर्णन किया है तो एक ही नदी सिर्फ जिंदी रही, उसका नाम है नर्मदा, जो प्रलय काल में भी जीवित थी। भगवान शंकर ने उसको संभाल के रखा। नर्मदा का जल पीकर वाणी सिद्ध हो जाती है।